हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम प्रोग्राम के 5th सेमेस्टर के एक सब्जेक्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग या फिर मैनेजमेंट इन अकाउंटिंग। ये आपके सब्जेक्ट का नाम है और ये आपका यूनिक पेपर कोड है। आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उसको कवर अप करेंगे। लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर मतलब प्रीवियस ईयर में आपका जो क्वेश्चन पेपर आया था उसको आप कवर करेंगे। इस वीडियो में हम आप लोग देखेंगे जिसमें आपको आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन पेपर किस टाइप के आते हैं, क्वेश्चन का एग्जाम का जो पैटर्न होता है वो, और क्वेश्चन की जो मार्किंग होती है। साथ के साथ इस क्वेश्चन पेपर में जितने भी थ्योरेटिकल रिलेटेड जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के नजरिए से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रिपीटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, हर साल आपको देखने को मिलते हैं। तो अब की बार जो एग्जाम होने वाले हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के, उसमें भी आपको रिपीटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लैंग्वेज हल्की फुल्की चेंज हो सकती है बट जो क्वेश्चन का मेन पोर्शन होता है, पार्ट होता है, वो आपका सेम रहेगा, आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, कहीं भी स्किप मत करिए। आप लोगों को आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन पेपर किस तरह के आपको देखने को मिलेंगे। 5th सेमेस्टर बीकॉम प्रोग्राम मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्वेश्चन पेपर की अगर हम बात करें तो 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। 90 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर होगा। उसमें आपको सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, वर्किंग नोट शुड फ्रॉम पार्ट ऑफ आंसर। ठीक है, अब जैसे कि आप इसमें लिखा गया है कि वर्किंग नोट, हो सकता है कि आप लोगों को कहीं पे कुछ कैलकुलेशन करनी पड़े वर्किंग नोट रिलेटेड। ठीक है, तो वो आप क्वेश्चन के साइड में करना होगा। ठीक है, और वो आपको दिखना चाहिए बट, और वो वर्किंग नोट आपके सेम क्वेश्चन के साथ ही, आंसर के साथ ही होनी चाहिए। जैसे कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 की वर्किंग नोट आप लिख रहे हैं तो वो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में होना चाहिए, ना कि आप आगे जाके कहीं उसे लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाती है बेसिक चीजें आपके क्वेश्चन पेपर के बारे में। अब हम क्वेश्चंस को देखते हैं। जितने भी थ्योरेटिकल रिलेटेड क्वेश्चन है, बेस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप कवर अप करके जाइए। आप लोगों का एग्जाम काफी अच्छा जाएगा अगर आप लोगों ने अभी तक कोई स्टडी नहीं करी है तो। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ए और बी। 9 नंबर के आपके ए पार्ट है और 9 नंबर का आपका बी पार्ट है। ठीक है, सेम आपको और के ऑप्शन के साथ देखने को मिलता है, तो सी और डी आप कर सकते हैं या तो ए और बी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। 9 नंबर के हैं। क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग, डिस्कस इन ब्रीफ द नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है, सबसे पहले आप ये बताएंगे इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में डिवाइडेड करा गया है। ठीक है, पहले मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में जो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन होती है उसकी, जो आप कह सकते हैं ना कि डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन किस तरह ये चीज है ये। उसके बाद इसी क्वेश्चन में आपको आगे बताना है कि उसके नेचर क्या है और उसका स्कोप क्या है। ये दोनों चीजें आपको यहाँ पे ही बतानी है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए हो जाता है। बी में अगर आप देखें तो शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। ठीक है, अब यहाँ पे टॉपिक दिए गए हैं, 3 टॉपिक हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे टॉपिक के ऊपर जो शॉर्ट नोट होता है वो लिखना है। ठीक है, शॉर्ट नोट लिखना है, या हम कहें सिर्फ नोट लिखना है। नोट का मतलब आप संक्षिप्त टिप्पणी यहाँ पे कह सकते हैं, विद रेफरेंस टू रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। रिस्पॉन्सिबिलिटी की अकाउंटिंग जो होती है उसका रेफरेंस देके आपको लिखना है। पहला टॉपिक है यहाँ पे कॉस्ट सेंटर, दूसरा है रेवेन्यू सेंटर, तीसरा है प्रॉफिट सेंटर। इन 3 टॉपिक्स को आपको कवर अप करना है। क्वेश्चन नंबर 1 के और वाले ऑप्शन में आपको देखने को मिलता है, हाउ डज मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिफर फ्रॉम कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो कॉस्ट अकाउंटिंग से किस प्रकार अलग है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग से किस प्रकार अलग है, ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, मतलब पहले तो आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में बताएंगे, फिर उसके बाद ये बताएंगे कि भाई ये कॉस्ट अकाउंटिंग से अलग क्यों है। मतलब इसमें आप कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में बताएंगे, फिर डिफरेंस बताएंगे, उसके साथ साथ सेम आप आगे बढ़ेंगे तो पहले आप फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में बताएंगे, फिर वो उससे डिफरेंस क्यों है ये बताएंगे। ठीक है, 9 नंबर का आपका ये क्वेश्चन हो जाता है। डी वाले पार्ट में आपको देखने को मिलता है, व्हाट आर दी फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल मेथड्स टू परफॉर्म मेजरमेंट, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। ठीक है, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल मेथड्स कौन से हैं। ठीक है, मेथड कौन से है ऑफ परफॉर्मेंस मेजरमेंट, परफॉर्मेंस मेजरमेंट के। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन करना है। पहले आप एक्सप्लेन करेंगे, उसी पार्ट में आप एग्जाम्पल देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे और फिर एक्सप्लेन करेंगे, फिर एग्जाम्पल देंगे। ठीक है, ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं, जिसमें आपके पहले पार्ट में आपको यहाँ पे कुछ डेटा दे दिया गया है। क्वेश्चन सीधा आपका 12 नंबर का है। ठीक है, तो ये आपका जो डेटा है ये थ्योरेटिकल रिलेटेड नहीं है, ये आप कह सकते हैं कि कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको न्यूमेरिकल रिलेटेड हम कह सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को वहां पे आपको अटेम्प्ट करना होगा। देखिए, जो न्यूमेरिकल रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं जिसमें डेटा दिया जाता है वो चेंज होता रहता है। थ्योरेटिकल रिलेटेड क्वेश्चन फिक्स है आने का, पूछने का, टॉपिक पूछने का, बट न्यूमेरिकल रिलेटेड नहीं। तो आप इस क्वेश्चन को इजीली पढ़ सकते हैं। ठीक है, उससे रिलेटेड यहाँ पे और भी डेटा दिया गया है। यहाँ पे ये आपको डेटा देखने को मिल जाता है इस टाइप का, और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, मतलब स्टेटमेंट जो है वो यहाँ दी गई है, और जो पूछा गया है ठीक है वो ये चीजें है। फिर आप बी की, क्वेश्चन नंबर 1 के बी में देखते हैं, तो डिफरेंस बिटवीन परफॉर्मेंस बजटिंग एंड प्रोग्राम बजटिंग। इन परफॉर्मेंस बजटिंग और प्रोग्राम बजटिंग के बीच में डिफरेंस क्या है ये आपको बताना है। 6 नंबर का आपका ये क्वेश्चन
हो जाता है। तो कम से कम आपको 4-4 जो पॉइंट होते हैं डिफरेंस के, वो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में देने होंगे। ठीक है? फिर आता है आपका और वाला पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको सीधा का सीधा ये देखने को मिलता है, और में एक ही क्वेश्चन देखने को मिलता है क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है? तो क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बजटरी कंट्रोल सिस्टम? बजटरी कंट्रोल सिस्टम से आप क्या समझते हैं? तो सबसे पहले तो आप इस चीज को मेनली जो है एक्सप्लेनेशन वर्जन में वो लिखेंगे। व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन इंस्टॉलिंग budgeting control system in मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, इन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। ठीक है? फिर उसके बाद वेरियस स्टेप्स कौन कौन से हैं टू इन्वॉल्व इन बजटिंग, वो इंस्टॉलिंग बजटिंग कंट्रोल सिस्टम। ठीक है? बजटिंग कंट्रोल सिस्टम को इंस्टॉल करने में इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, ठीक है, उसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व है वो आपको बताने हैं। इतना हो जाता है। उसके बाद इसी क्वेश्चन में डिस्कस इट्स एडवांटेज एंड एडवांटेज एंड लिमिटेशंस। ठीक है? एडवांटेज और लिमिटेशंस पूछे गए हैं। तो ये बताना है। यही एक क्वेश्चन आपके 3 क्वेश्चन के बराबर है। ठीक है? इसमें पहले बजटिंग कंट्रोल क्या होता है वो बताना है, फिर उसमें कौन कौन से स्टेप्स आते हैं वो बताना है, और तीसरे में आपको इसके एडवांटेज और लिमिटेशंस बताना है। 18 नंबर का क्वेश्चन है, आपको काफी ज्यादा डिटेल में बताना होगा। अदरवाइज इस टाइप के क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलते हैं, अगर आप उसमें थोड़ा थोड़ा ही एक्सप्लेन करके हट जाते हैं तो आपके बहुत बड़े जो नंबर हैं वो कट सकते हैं। ठीक है? ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं, जिसमें ए में पूछा गया है एच लिमिटेड फ्रेंचाइजी the following information relating to budgeted sales and actual sales of April 2024। ठीक है? यहाँ पे वही कंपनी से रिलेटेड जो डेटा है वो दिया गया है। ठीक है? बजट सेल्स का डेटा दिया गया है, फिर एक्चुअल कितनी सेल हुई थी उसका डेटा दिया गया है। ठीक है? फिर यहाँ पे कैलकुलेट द फॉलोइंग वैकेंसीज, फिर आपको यहाँ पे वैकेंसीज फॉर जो सॉरी वेरिएंसेस आपको जो है वो फॉलो करनी है, मतलब निकालनी है। ठीक है? पहले सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस क्या होता है, फिर सेल प्राइस क्या है, सेल मिक्स क्या है, टोटल सेल क्या है, ये सारी चीजें आपको निकालनी है। 12 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी आपका जो है एक तरह से आप कह सकते हैं कि न्यूमेरिकल रिलेटेड है, तो आपको वहां पे जो कैलकुलेशन होती है वो ऑन द स्पॉट करनी होगी। बी वाले पार्ट में आप देखेंगे तो डिस्टिंग्विश बिटवीन एस्टिमेटेड कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट। ठीक है? आपको जो डिफरेंस होता है या फिर इनके बीच में जो अंतर है वो बताना है, एस्टिमेटेड कॉस्ट के बीच में और स्टैंडर्ड कॉस्ट के बीच में। कम से कम आपको 4 से जो 5 अंतर होते हैं वो आपको यहाँ पे बताने हैं। 6 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है। और वाले ऑप्शन को अगर आप देखें तो यहाँ पे सेम आपको फिर से न्यूमेरिकल रिलेटेड डेटा दे दिया गया है, इसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है? फिर यहाँ पे आपको जो चीजें निकालनी है वो यहाँ पे बताई गई है। 12 नंबर का आपका ये क्वेश्चन। डी में आपसे पूछा गया व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्ड कॉस्टिंग? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से आपका क्या अर्थ निकलता है या आप क्या मानते हैं? ठीक है? एक्सप्लेन ब्रीफली इट्स एडवांटेज एंड लिमिटेशंस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एज अ टेक्निक ऑफ कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल के लिए स्टैंडर्ड जो कॉस्टिंग है उसको एक टेक्निक के तौर पर मानकर उसके एडवांटेज और उसकी लिमिटेशंस को आपको यहाँ पे जो है एक्सप्लेन करना है। ठीक है? तो ये हो जाता है। ये आपका 6 नंबर का है, तो कम से कम 6 नंबर का है, तो आपको 4 से जो 5 अंतर होते हैं वो निकाल के दिखाने हैं, मतलब पॉइंट जो है वो आपको यहाँ पे बनाने हैं। ठीक है? ये हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, जिसमें आपको कंपनी से रिलेटेड डेटा दिया गया है 2022 और 2023 का। 12 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है। ठीक है? तो यहाँ पे कैलकुलेशन रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आपको काफी उनको ध्यान से करना होगा। अगर आप कैलकुलेशन रिलेटेड किसी भी माइनर सी गलती करते हैं तो आपका जो आंसर है टोटली चेंज हो सकता है, जिससे आपके जो नंबर है काफी हद तक कट सकते हैं। ठीक है? तो जो चीजें निकालनी है वो ये 2 चीजें आपको निकाल के दिखानी है। ठीक है? फिर हम आते हैं बी की तरफ। तो यहाँ पे आपको बी में आपसे पूछा गया है पहले पॉइंट में व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्रेक इवन एनालिसिस से आप क्या समझते हैं? शो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ब्रेक इवन चार्ट। ठीक है? ये 3 नंबर का है आपका। और फिर क्वेश्चन बी में आपसे सेकंड में पूछा गया व्हाट इज पीवी रेशियो, डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंस। ये आपका 3 नंबर का। 6 नंबर का आपका ये जो क्वेश्चन है ये बनता है बी वाला पार्ट। ठीक है? फिर ये हो जाता है। फिर आप और वाले ऑप्शन में आते हैं तो यहाँ पे आपको डेटा दे दिया गया है रिलेटेड, और फिर डेटा से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पूछे गए। इस टाइप के क्वेश्चन आपको काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे। 12 नंबर का आपका ये क्वेश्चन हो जाता है। डी वाला पार्ट आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्सप्रेशन कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। ये आपको यहाँ पे बताना है। 6 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है। ठीक है? आपको इनके बीच में जो है वो अंतर बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आ जाते हैं आपके। 12 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है, जिसमें स्टेट डिफरेंस बिटवीन, यहाँ पे आपको इन चीजों के बीच में ना डिफरेंस बताना है। ठीक है? डिफरेंशिएट कॉस्टिंग का और मार्जिनल जो कॉस्टिंग होती है उनके बीच में क्या डिफरेंस है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और इनपुटेड कॉस्ट, रिलेवेंट कॉस्ट, इनरिलेवेंट कॉस्ट, इनके बीच में आपको जो है अंतर बताना है। फिर आपका 5वें क्वेश्चन का बी वाला पार्ट आ जाता है, जिसमें आपको यहाँ पे जो डेटा है वो दिया गया है। ठीक है? इस डेटा को पढ़ के आपको रिलेटेड जो चीजें हैं वो यहाँ पे इम्पैक्ट जो चीजें निकल कर आती हैं वो आपको यहाँ पे बतानी है। 6 नंबर का आपका ये क्वेश्चन हो जाता है।
और वाले पार्ट को अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो आपको सी वाला आ जाता है, जिसमें फिर से आपको फॉलोइंग कंपनी का डेटा दिया गया है, ठीक है। उससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट प्रोवाइडेड फॉलोइंग डेटा ईयर ऑफ 2023, तो ये डेटा है, आप देख सकते हैं पॉज करके, ठीक है। फिर उससे रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें बताई गई हैं, मतलब एक्सप्लेनेशन दी गई है। यू आर रिक्वायर्ड टू, आपको जो चीज़ें निकाल के दिखानी है वो ये चीज़ें हैं, और 12 नंबर का आपका ये क्वेश्चन हो जाता है। लास्ट जो आपका डी वाला पार्ट आता है, explain briefly six circumstances under which selling price may be fixed at the price which is less than a वेरिएबल कॉस्ट। ये आपको यहाँ पे बताना है, 6 नंबर का आपका ये हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो कंप्लीट क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, वो कंप्लीट हो जाता है 5th सेमेस्टर बीकॉम प्रोग्राम का, ठीक है। यहाँ पे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, आप लोग चाहें तो इसको पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है। इजी है यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चंस, ये जितने भी क्वेश्चन है थ्योरेटिकल रिलेटेड, तो क्वेश्चन आप पढ़ के जाइए। न्यूमेरिकल रिलेटेड क्वेश्चन को तो आपको ऑन द स्पॉट जो कैलकुलेशन है वो करनी होगी, और उसमें चेंजेस देखने को मिल जाते हैं, काफी ज्यादा क्वेश्चन में चेंजेस देखने को मिले हैं हमें भी। बट थ्योरेटिकल रिलेटेड जो क्वेश्चन है, बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको जरूर कवर करिएगा। साथ के साथ अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ चुके हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए वीडियो कंप्लीट होती है। ये आपका 5th क्वेश्चन आ जाता है, 5th क्वेश्चन से रिलेटेड जो डेटा दिया गया है, ठीक है। ABCD, और ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन पेपर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। मिलता है अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग माय चैनल गाइस।